हम यहाँ पर बैठे हैं। माता कहाँ है? हाँ ध्यान दें। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि भाग्य कहत ही भाग्य खुल जाते हैं और गाके कहत घर गुमान मिट जाते हैं कि वाके कहत ही बास होते वैकुंठ में पढ़ा के बजाओ और ताके कहत भव सागर कर जाते हैं। अब इसी बात को श्लोक के माध्यम से कहा है क्या कि भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिवी वर्ण्यं सर्ववेदेषु तस्माद् भागवता विदु। देखो इस श्लोक के माध्यम से समझ में नहीं आया। ए भैया आराम से करो, दो लोग खड़े हो जाते ना, क्यों खड़े हो गए? दो लोग आराम से कर लो, कथा भी चलने दो, अपना कार्य भी करते रहो, जो भी करना है आपको। तो सबसे पहले आज हम पद्म पुराण की कथा सुनेंगे। भागवत में प्रथम दिवस हम महत्व समझते हैं। महत्व का मतलब क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है जाने बिनु न होए प्रतीति और बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। अभी यहीं पे मान लो लार के विधायक आ जाए तुम्हारे यहाँ, और जो लोग जानते हैं वो तो नमस्कार कर लेंगे, साथ विधायक जी आए हैं, और जो लोग जानते नहीं है वो नमस्कार नहीं करेंगे। इसी माध्यम से तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि जाने बिन न होए प्रतीति बिन प्रतीत होए नहीं थी। ध्यान दें, जब तक आप भागवत को जानोगे नहीं कि भगवान होता क्या है, तब तक प्रेम होगा ही नहीं। प्रेम होगा नहीं तो उद्धार हो ही नहीं सकता है। ध्यान दें, आज पद्म पुराण की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। इस भागवत में 12 स्कंद 18,000 श्लोक 365 अध्याय है। ध्यान दें, इसी भागवत की कथा को आज हम ग्राम कथा में प्रथम दिवस की श्रवण कर रहे हैं। आज सबसे पहला श्लोक आया सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे पापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भैया सच्चिदानंद, अब बात को समझो। सत्य भी परमात्मा है, चित्त भी परमात्मा और आनंद भी परमात्मा। अब कैसे? क्योंकि भागवत में लिखा गया है सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य योनि निहति च सत्य सत्य सत्यव्रत सत्र नेत्रे सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। परमात्मा सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। विशेष ध्यान दें, जरूरत है कल वाली मीटिंग सबको। जब ये जमीन जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमान जब न था, तब था कौन? परमात्मा। अब पृथ्वी है, हम लोग भी हैं, तब भी परमात्मा है। और जब हम लोग नहीं रहेंगे, कलयुग आगे बढ़ जाएगा, धराधाम में ये पृथ्वी चली जाएगी, पाताल लोक में, तब भी परमात्मा रहेगा। इसीलिए दूसरा नाम भगवान का क्या है? चित। चित माने प्रकाश। जिस प्रकार से रात्रि के समय भैया या तो जय कर लो या फिर कथा सुन लो, नहीं भजन चालू कर दे, मैं क्या। हाँ, क्यों मेरे साथ ऐसा घात करते हो? कथा सुना रहे हैं, आप बात करते हो। हाँ? ऐसा मत करो, जो भी करना शांति से करो, हम रोकेंगे नहीं। भोलेनाथ के वे हरिलाल की विकास गला क्या खा रहा है? गला तो चिपका रहा है। एक बार कर दो, वैसे भी तुलसी हम कहते ही नहीं। तो चित्त भी परमात्मा का स्वरूप बताया है। चित्त माने होता है प्रकाश। जिस प्रकार रात हो जाए, अभी तो अपन को प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, कहीं दीपक जलाएंगे, कहीं हेलोजन, कहीं बल्ब जलाना पड़ता है। परमात्मा को कभी भी किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए उसका नाम है चित्त। कैसे? जगत प्रकाश प्रकाशक राम। बात को समझना।
देखो श्लोक के माध्यम से आपको नहीं समझ में आएगा, चौपाई के माध्यम से समझ आएगा। चौपाई के माध्यम से नहीं समझ में आएगा तो हम उसकी व्याख्या करके समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे जरूर। आई हम समझाने साथ में। हाँ, अब तुम चाहे समझो और चाहे मत समझो, ये तुम्हारे ऊपर है। अब आनंद भी परमात्मा का स्वरूप बताया गया। अब बोले आनंद परमात्मा का स्वरूप कैसे? बोले ऐसे कि गांव में, काठे गांव में कुशवारी की टिक्की का ठेला लगता है, और टिक्की जिसने खाई कि वाह महाराज, आज तो तुम्हारे गोलगप्पे का पानी बहुत अच्छा बना है, आनंद आ गया है। जैसे हमारे मलखान जी दावेली बेचती है, यानी पता नहीं खाका आइटम है वहां, हम तो जाते रहते हैं। और मलखान की भैया सुजान जो बेचती, क्या बोलती है, दावेली क्या बोलती, हाँ वो बेचती है। तो आदमी कहता है, हमको कई बार बैठे बैठे हम देखा है, जो उनका स्टैंड लगता है खाने पीने का, तो वह बैठे हैं, तो वो कहते हैं महाराज आज तो दावेली बहुत बढ़िया बने हैं। और गुजराती भाषा में बोलेंगे मजा आ नहीं गया है, बोलते हैं ना। अब तुम्हें लोगों ने सिखा दिए, थोड़े बहुत सब देख दो। इसीलिए आनंद परमात्मा का स्वरूप है भैया। एसी में सोना या कुछ अच्छी चीज पदार्थ खाना आनंद नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी सुन लो। इसलिए नहीं है, हर चीज का आप उल्टा कर सकते हो। सुख का उल्टा दुख होता है, सुबह का उल्टा शाम होता है, दिन का उल्टा रात होता है, गीले का उल्टा सूखा होता है। हर चीज का उल्टा कर सकते हो, लेकिन आनंद का उल्टा करके बता दे कोई। आनंद शब्द का उल्टा करके बता दे। हर चीज का विलोम ले लो, विलोम सब, लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं है। तो हमारी भी कथा चल रही थी बबीना में 10 दिन पहले, इससे 10 दिन पहले हम बबीना में कथा करके आए। नया खेड़ा पड़ता है पृथ्वी को, वहां पे कथा करें तो एक शाम के समय आए भैया, महाराज जी के आनंद का उल्टा मिल गया तो मैंने बहुत बढ़िया रहा, हमें कथा में बोलने के काम आएगा, बताओ आनंद का उल्टा। बोले महाराज आनंद का उल्टा निरानंद। मैंने कहा निरानंद, बात तो सही कह रहे। मैंने कहा आनंद तो जैसे का तैसा है, तुम उसके आगे निरा लगा दो, परम लगा दो, आनंद शब्द का उल्टा करके बता दो, क्योंकि आनंद का उल्टा कभी होता ही नहीं है। आनंद स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। क्यों? जो आनंद सिंधु सुख राशि, क्योंकि राम स्वयं आनंद है। ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत कह रहे हैं। घर में और विशेष ध्यान आज भैया 3 पाप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, और 3 पाप होती हैं, मनसा वाचा कर्म। 3 ताप और 3 पाप।
तीन पाप कौन कौन से होते हैं वो सुनो पहले। बोलते ही हमें बोलते तीन पाप होते हैं भैया, कौन कौन से? मनसा वाचा कर्मणा। अपन ने मन में सोच लिया जा तेरा सत्यानाश होगा, कहती है ना माताएं गांव में, हैं? तो ये मन से पाप लग गया, मन में सोच रहे हैं, अभी बोला नहीं है। और कोई सामने से गलती कर गया तो उन्हें कही जा तेरा सत्यानाश होगा, मुंह से बोल दिया वचन से, तो ये पाप लग गया। तीसरा कर्म से, उन्होंने कही ठीक है हम तो देख लेंगे, मतलब तुम मारने का कोई ना कोई कर्म कर रहे हो, योजना बना रहे हो सामने वाले को, इसलिए तो हैं? तो मनसा वाचा कर्मणा तीन पाप। और तीन पाप कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राम से कहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक ताप होता है भैया, बुखार आ गया, देह में पीड़ा है, दर्द है। ये बच्चे क्यों खड़े भैया? ए बहन जी बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ, हैं? और परेशान हो गई हो तो जाओ घर पे सोना आराम से, हैं? बैठ जाओ। दूसरों को क्यों नहीं सुनने दे रहे भैया कथा? जैसे तैसे तो हम इनको बिठाले हुए नहीं, ये भी चली जाती, अभी कहीं थक गई है 5 किलोमीटर की कलश यात्रा साहब, हाँ? अब जैसे तैसे बैठी है भैया। और दैहिक दैविक, अब दैविक ताप होता है भैया, परमात्मा के द्वारा ओला गिर गया भैया, फसल नष्ट हो गई देवताओं के द्वारा। और भौतिक ताप हो चुका है, इसलिए राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम के राज्य में इसको ये तीनों ताप तीनों पाप नहीं व्यापते थे। विशेष ध्यान दें। अब कहते महाराज हम दुखी होते हैं, हाँ भैया देखो 4 व्हीलर, वो भी एक नहीं दो, तो सुन लो उनके लिए। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे ते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। इसलिए भैया सभी दुखी, हम भी दुखी हैं। ओ बग्गी पे बैठे बैठे बड़े परेशान हो गए साहब, हम भी दुखी हैं, आपको किससे कह रहे? इसीलिए सुखी राम के दास, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो जप राम नाम धन हो। आइए हम उस क्षेत्र में चलते हैं जहां पर सोनकाली कट्टा से जा ऋषि विराजमान है, और उनके मध्य में सूत जी पधारे। और सूत जी को हजारों वर्ष जिन ऋषियों की उम्र हो गई, वो सूत जी को प्रणाम कर रहे साहब। क्यों? क्योंकि आज सूत जी ने कहा कि मैं 16 वर्ष का, और आपकी गाड़ी देखो हजारों वर्ष पुरानी है महाराज, तुम हमको प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो सोनकाली कट्टा से जा ऋषि बोले कि धन वृद्धा न बल वृद्धा, आयु वृद्धा सदैव च, ते सर्वेति ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। भैया जो धन में बड़ा है वो बड़ा नहीं है, ये बात भागवत कह रही है। जो बल में बड़ा है वो बड़ा नहीं है, जो आयु में बड़ा है वो भी बड़ा नहीं है। क्यों? ते सर्वेति ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। ते सर्वेति ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। यदि आपके पुत्र से आपको कुछ सीख मिल रही है तो पुत्र आपका बड़ा है, आप बड़े नहीं है। हाँ, इस बात को ध्यान दें। भैया क्या हो रहा है? बिना जगत में आपने को आपने नारायण
महाराज सूत जी महाराज सोनकादे कट्ठा से या ऋषियों से कहते हैं महाराज, बोले क्या अभी कोई माताएं जाए नहीं, 10 मिनट के बाद हम आरती करेंगे, धुंधकारी की कथा और सुन लो, भक्ति नारद संवाद चल रहा है, उसके बाद हम आरती करेंगे, फिर प्रसाद लेकर आप लोग जाएंगे। हाँ, और हमारे परिषद महाराज से निवेदन करेंगे प्रसाद की व्यवस्था रखें अभी से करके, है ठीक है। और सोचो अब क्या हुआ, आज सोनकाद इकट्ठा से या ऋषि विराजमान है, सूत जी विराजमान है, और इधर भक्ति नारद संवाद में जब चारों भैया सनक सनंदन सनातन संत कुमार मंच पर बैठ गए, नारद जी बैठ गए और भक्ति मैया को बुलाया, 3 आसन डाल दिए और कथा प्रारंभ हुई। नारद जी ने कहा महाराज हम आपसे कुछ प्रश्न कर सकते हैं? बोले क्यों नहीं, और आपको भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम वही बात बोलते हैं जो भागवत में लिखी है, अन्य कोई मनमुखी भैया नमक मिर्ची लगाना हमें आता नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है। अब आप एक चीज समझो, तुरंत ही नारद जी कहने लगे महाराज कोई पुण्यात्मा, धर्म करने वाला, पुण्य करने वाला, गौ सेवा करने वाला, संत सेवा करने वाला, ब्राह्मण सेवा करने वाला तो इस भागवत से चल गया है, लेकिन कोई ऐसा तरह जिसने कभी पुण्य किया ही नहीं हो, जिसने कभी पुण्य किया ही नहीं हो, कोई ऐसा तरह है? बोले पापाचारी हो, दुराचारी हो। बोले तुम पापाचारी कह रहे, सुनो ऐसा इंसान तरह के नारद जी तुम क्या कहोगे? बोले महाराज सुनाओ कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिता विमार्गदा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सर्वदा मतलब कृतस्तु मतलब सदा वो पाप करता था, सदा दुराचारिता विमार्गदा, दूसरों को, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता और कुएं में पटक देता, और अंधे लोगों को ले जाता, बोले चलो बाबा तुमको घर छोड़ दें, और उनको ले जाके खाई से ढकेल देता। बोले ऐसा भी इस भागवत को सुन के तर गया है। बोले अच्छा महाराज? बोले हाँ। बोले क्रोधादि अग्नि कुटिलस्य कामिना, इतना क्रोध करने वाला, क्रोध की अग्नि में जलने वाला भी, सप्ताह यज्ञ कलाओ पुनंती थे, सप्ताह श्रवण 7 दिन की कथा सुन के वो भी तर गया है। बोले महाराज ऐसा इंसान? बोले हाँ। बोले ऐसा इंसान? बोले बताइए। बोले सुनो। नारद जी कहते सनक सनंदन सनत कुमारो, महाराज ये बात समझ में नहीं आई? बोले नहीं समझ में आई तो सुनो कि तुंगे भद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनमुत्तमम। बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर्म, एक आनंद नामक तट है, बहुत सुंदर नदी है तुंगभद्रा, उसके किनारे रहती है। कौन रहते हैं भैया? बोले एक आत्मदेव नाम के पंडित जी, पंडिताई करते हैं, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। बोले अच्छा, यथा नाम तथा गुण। हाँ भैया जैसा नाम और वैसे गुण है उनके अंदर, क्योंकि देखो नाम भी सतगुरु से पूछ के रखने चाहिए। अब मनमुखी नाम मत रखो, और यदि मनमुखी नाम रखोगे प्यारे तो एक दिन तुम्हारा धुंधली और धुंधली एवं आत्मजीव जैसा पूरा जीवन बिगड़ जाएगा यदि धुंधकारी आपके पैदा हो गया, क्योंकि यथा नाम तथा गुण राधा। आज क्या हुआ? क्योंकि सतगुरु पूरे वेद हैं और अंजन है सत्संग। सुन लो, अब कभी कभी आदमी कहता है कि महाराज हमें परमात्मा दिखाई नहीं रहा। बोले परमात्मा दिखता ही नहीं है कहीं, तो उनके लिए भी है। बोले क्या है? घट में दिखे नहीं नालत ऐसी जिंद। बोले घट में कहीं दिखता नहीं है नालत ऐसी जिंद, और तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद। हाँ, अब मोतिया बिंद हो जाता तब ही नहीं दिखता, हमें तो दिख रहा है परमात्मा। अब तुम लोगों ने क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि सत्संग में नहीं जा रहे हो, संतों के पास नहीं जा रहे हो, बस वही में उलझे हो। हैं? रात को आटा लगा दो, सवेरे गोली तोड़ दो, पानी बना दो, जाने दो।
यही तो काम है हमारे जजमानों का, है कि नहीं? बता है नहीं, आलू का बटेका का मसाला बनना है, गला दो, रात को सुबह तैयार करना है। और सत्संग में तो जाओ, भगवान के पास जाओ, सतगुरु के पास जाओ, तभी तो, क्योंकि सतगुरु पूरे बैठे है और अंजन है सत्संग, और ज्ञान सलाह ही देते ही कटे मोतिया बिंद। ज्ञान सलाई वो ऐसी देंगे कि तुम्हारी आंखों का मोतिया बिंद कट जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए। यदि किसी में सामर्थ्य है परमात्मा से मिलवाने की तो गुरु में, हाँ गुरु में सामर्थ्य है, संतों में सामर्थ्य है, ऋषि मुनियों में सामर्थ्य है। अब विशेष ध्यान दें। अब आत्मदेव नाम के पंडित जी, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। सब सुख है लेकिन एक ही सुख नहीं है, पुत्र नहीं है साहब, है पुत्र नहीं है, बस सब सुख है। अब पुत्र ही नहीं है तो क्या सुख है? पुत्र तो होना जरूरी है ना, लेकिन उनके पुत्र नहीं है। घर में तुलसी का वृक्ष है, वो भी सूखा पड़ा है, प्रतिदिन पानी देते हैं। घर में एक गाय है, वो भी बांझ है, उसने भी बच्चा नहीं दिया। एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा कि मैं आज आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि लोग हमारे यहाँ का पानी भी नहीं पीते हैं। बोले अच्छा। आज आत्मदेव जी सीधे एक वन की ओर चले गए और तालाब के किनारे जाकर बैठे। अब धुंधली का काम क्या कि पंडित जी पंडिताई को निकले तो जा घर की बा घर, होगा घर की जा घर। कुछ माताओं में होता है, यहाँ की में नहीं है, यहाँ की तो हमें पता कैसे, हाँ कुछ माताओं में होती है, भैया जा की बात है और तुम बताइए मत का हुए। और ठीक है नहीं बताएंगे, लेकिन वो बात बता पूरे गांव में फैल जाएगी। एक बात बता तो दो तो, हाँ माताओं का ऐसा स्वभाव रहता है। तो और बनावटी प्रेम परमात्मा को पसंद नहीं है साहब, बनावटी प्रेम परमात्मा को पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन होना चाहिए। निर्मल कैसा? जल की तरह है। जल को कोई पकड़ सकता है हाथ से? बता, नहीं पकड़ सकता। निर्मल मन होना चाहिए, इसीलिए तब परमात्मा आपको मिलेगा। अब कहते परमात्मा दिखता नहीं है, दिखेगा कहां से? 0 वाट के बल्ब है आपके। परमात्मा की आंखें हेलोजन है। अभी मान के चलो यहाँ पे एक हेलोजन लगा दो, आपकी भाषा में समझा रहे हैं हम इसको। यहाँ पर एक हेलोजन लगा दो, इधर एक 0 वाट का बल्ब, उजाला किसका ज्यादा होगा? बोलो। कछु खा के नहीं आई है? बोलो ना राधे। हाँ बोला करो भैया, सो गई का हम वैसे लगी हैं? बताया तो करो। हमारे पिताजी वगैरह इधर बैठे हैं, बूढ़े पुराने सब, वो तो सुन रहे हैं। अब तुम्हारे घूंघट का प्रचलन ऐसा है कि सो रही हो क्या कर रही है हमें जो नहीं पता। हाँ भिंड की भाषा समझ में आ रही है? जैसे तो हम कम जानते हैं भिंड की भाषा, जो कि रही नहीं है बचपन से, लेकिन अब कथा कह कह के थोड़ी थोड़ी सीख लेंगे। हाँ तो ये है सबसे बड़ी बात। अब हेलोजन के सामने 0 वाट का बल्ब काम नहीं करता है। उसी प्रकार से परमात्मा की आंखें हेलोजन हैं और हमारी आंखें 0 वाट का बल्ब, तो हेलोजन के सामने काम नहीं कर रही। जब तक तुम ये अंदर के नेत्र चक्षु वाला हेलोजन नहीं खोलोगे, परमात्मा नहीं दिखेगा। क्योंकि सूर्यदास जी को परमात्मा दिखता था, उनकी बाहर से दिखती थी, अंदर की खुली हुई थी। इसीलिए विशेष ध्यान दें। आज आत्मदेव जी पहुंचे एक तालाब के किनारे, उधर से आ रहे थे संत ने कहा कि कथम रोदसी विप्रत्वम काके चिंता बलियसी बरस्तम बरम महिमा स्वयं दुखम कारण। बोले क्या दुख है ब्राह्मण देवता? संत बोले महाराज एक ही कामना है। बोले मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा धर्मणो गति विवेकम तु समान साध्य त्यज्य संसार वासना। बोले संसार किसी मतलब का नहीं है जब तक पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्विता। वो घर स्वर्ग के समान कब है? जब पुत्र और पुत्रियां ना हो, नाती पंक्ति ना हो, हैं? वो आंगन किस काम का जिसमें बच्चों की किलकारियां ना गूंजे।